हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे नितिन सिलेक्शंस क्लासेस में। तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी एग्जाम टारगेट 2026 के लिए हिंदी की एमसीक्यू। दोस्तों जिस किसी ने इन हिंदी प्रश्नों के अगर आंसर दे दिए, उत्तर बता दिए, तो मैं समझ लूँगा उनकी जो तैयारी है बहुत ही बेटर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और जिस किसी ने शुरू करने से पहले दोस्तों जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन। दोस्तों अपनी आज की क्लास रहेगी वो है, पहला प्रश्न है, अधम का विलोम शब्द क्या होगा। अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अधम का जो विलोम शब्द है, प्रश्न क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है कि अधम का विलोम शब्द क्या है। अधम का किसका दोस्तों, अधम का विलोम शब्द क्या होगा। अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अधम माने क्या होता है दोस्तों, अधम माने होता है नीचा। तो फिर इसका जैसे सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तम। कौन सा हो जाएगा सही आंसर, उत्तम। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला अब देखेंगे अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरों पर आश्रित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है। दूसरों पर आश्रित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो आत्मनिर्भर है या परालंबी है। ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला क्या है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भर है या फिर परालंबी है या सहजीवी है या परोपकारी है। तो दोस्तों अपन को इसमें से बताना है कि आश्रित पर रहने वाला के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो एक शब्द उसके लिए क्या होगा दोस्तों, तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा मेरे साथियों, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आश्रित रहने यानी कि परालंबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परालंबी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सभी लोगों को क्लियर है। चलिए दोस्तों अब देखेंगे अपन अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। किसी पदार्थ या राज्य के किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या बोला, किसी पदार्थ या राज्य एक दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, किसी पदार्थ या राज्य का एक दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। किसी, देखो या राज्य, तो प्रश्न समझो, किसी पदार्थ या राज्य का एक दूसरे पदार्थ राज्य में मिल जाना क्या कहलाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या लिखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला लिखा है एकीकरण, ऑप्शन नंबर बी लिखा है विलय, ऑप्शन नंबर सी लिखा है संगम, ऑप्शन नंबर डी लिखा है संयोग। तो बताइए आपका इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा करेक्ट, वो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा इसका सही करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा। यानी कि उसको सॉरी सी नहीं, एक मिनट दोस्तों, सी नहीं होगा इसका सही आंसर, सी तो नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा होगा दोस्तों, बी सही आंसर हो जाएगा, बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को क्या बोलेंगे, विलय। विलय सही आंसर होगा इसका। ठीक है ना साथियों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न बोल रहा है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या लिखा दोस्तों, उन्होंने बोला है वह शब्द बताइए, वो शब्द बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द। तो वो सब वह धन बताइए, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो। किस में मिलता हो दोस्तों, वो राज्य को मिलता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो दोस्तों ये बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या राजस्व होगा, क्या इसका सही आंसर राजस्व होगा, क्या फिर चुंगी होगा, या फिर कर होगा, या फिर राजधन होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा सही आंसर इसका, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा दोस्तों सही आंसर ए, यानी कि इसको बोलेंगे राजस्व। ठीक है ना। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों अब करते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो किन्नरपति नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, किन्नरपति या फिर धनपति या फिर यक्ष या फिर मुनि। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर उन्होंने पूछा है कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कुबेर शब्द का यदि देखो समझो, पहले कुबेर माने क्या होता है, जो धन का देवता। ठीक है ना। तो उनका पूछा, किन्नरपति मतलब ठीक है ये तो होता है अपना। अच्छा धनपति भी होता है इसका
ठीक है, पर्यायवाची। और यच, यच भी होता है, लेकिन दोस्तों मुनि नहीं होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही जो क्लियर आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों डी वाला। कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर? डी। तो दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा मुनि। ठीक है, मुनि कहते हैं ऋषि मुनि को। किसको कहते हैं? जो ऋषि होते हैं, जो यानी कि तपस्या वगैरह करते हैं, उनको कहते हैं, उनको उनका होता है पर्यायवाची। लेकिन इसका तो किन्नरपति भी होगा, धनपति भी होगा, यक्ष भी होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? चलिए अगला प्रश्न और देखें। आटे दाल का डॉट डॉट मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करिए। आटे दाल का क्या होना दोस्तों? आटे दाल का इन्होंने पूछे कि आटे दाल का बताओ क्या होना चाहिए। आटे दाल का, आटे दाल का मालूम होना, इस मुहावरे को पूरा करें। यानी कि आटे दाल का क्या मालूम होना चाहिए? आटे दाल का कीमत मालूम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो होगा नहीं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्यों हो जाएगा दोस्तों? आटे दाल का हमेशा भाव पता होना चाहिए, ना कि रुपया पता होना चाहिए, ना कि पैसा पता होना चाहिए, ना कि रंग। तो 3 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट होगा। बचा एक, कौन सा बचा? भाव। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा? भाव, पहला वाला हो जाएगा। आटे दाल का क्या मालूम होना चाहिए? तो मुहावरे यानी कि आटे दाल का भाव मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? अशुद्धि बताना अपन को कौन से भाग में? उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि? अरे भाई, तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो अपना रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने वही नहीं देखा। सीखना, सीखना। अच्छा ठीक है, ठीक है, लिखा है उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही है, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं इन्होंने क्या बोला। उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो बातें तो मुझे लग रहा है सही लिखी। अभी बहुत भी मुझे लग रहा है, जहाँ तक सही लिखा मुझे लग रहा है सही लिखा है। लेकिन सीखना, सीखना नहीं हो, सीखना, ये गलत है। सीखना, इसमें गलती है। तो दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा सही, करेक्ट आंसर बी। तो यही अपना सही आंसर है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों अब हो गई अपनी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म। तो दोस्तों आपको कैसी लगी क्लास? अगर प्रश्न आंसर अच्छे लगे हैं, SSC GD के आए हुए प्रश्न हैं, तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से अभी थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपने इसी नए अंदाज के साथ।